आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का नया इशू लॉन्च किया है। अब एसजीबी गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक शानदार तरीका है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने से आपको अप्रिशिएटेड गोल्ड प्राइस के साथ साथ हर साल 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है और मैच्योरिटी पर गेन्स पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता। बट एक तरीका है जिससे आप एसजीबीज डिस्काउंट पर परचेज कर सकते हैं। इशू कंप्लीट होने के बाद आरबीआई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट करता है। अब कई बार ये पुराने इशू डिस्काउंट पर ट्रेड करते हैं। अगर आप लकी हैं, आपको 1% से 6% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। लेकिन इससे पहले कि आप इन पुराने गोल्ड बॉन्ड्स को खरीदने का मन बनाएं, कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको समझने की जरूरत है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी चैनल। ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम एसजीबीज का क्विक इंट्रोडक्शन देंगे। दूसरे पार्ट में हम स्टॉक एक्सचेंजेस पर एसजीबी खरीदने और बेचने पर डिटेल डिस्कशन करेंगे और इसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। थर्ड पार्ट में हम न्यू और ओल्ड इशू कंपेयर करके आपको सही इशू पिक करने के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे। तो आइए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की क्विक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ने 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को लॉन्च किया था। ऑल्दो इन बॉन्ड्स में रिटर्न गोल्ड प्राइसेस के साथ लिंक्ड हैं, लेकिन इन्हें एक्चुअल गोल्ड की बैकिंग नहीं है। आपने सही सुना, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के मामले में अंडरलाइंग गोल्ड नहीं होता, लेकिन ये एक ऐसा बॉन्ड है जो गोल्ड प्राइसेस से भी जुड़ा है और इसकी सॉवरेन गारंटी भी है। इसीलिए मैच्योरिटी पर रिडेम्पशन प्रिवेलिंग गोल्ड प्राइस के अकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप आज 5,900 रुपए पर ग्राम पर इन्वेस्ट करते हैं। 8 साल बाद बॉन्ड मैच्योर हो जाता है, उस समय गोल्ड प्राइस 12,000 रुपए पर ग्राम है, तो मैच्योरिटी पर गवर्नमेंट आपको एसजीबी के 1 यूनिट के लिए 12,000 रुपए देगी। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एसजीबी इश्यूज लॉन्च करती है एंड इन्वेस्टर्स बैंक्स, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेज और स्टॉक होल्डिंग कोऑपरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू एसजीबीज में ऑनलाइन या ऑफलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसजीबीज का टेन्योर 8 साल का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इन्हें 8 साल तक होल्ड करना होगा। इन्हें आप 5 साल बाद भी रिडीम कर सकते हैं। आरबीआई टाइम टू टाइम अर्ली रिडेम्पशन विंडो अनाउंस करता है। आप अपनी स्क्रीन पर एसजीबीज के इंपॉर्टेंट फीचर्स देख सकते हैं। इसीलिए अगर आप एसजीबी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहला तरीका सीधा है, अपकमिंग एसजीबी इशू का वेट करें और अपने बैंक के थ्रू इसे परचेज करें। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको 50 रुपए पर यूनिट का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन एक और तरीका है, आप इन्हें सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंजेस से भी खरीद सकते हैं और ऐसा करने के लिए आपके पास एक डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अगर आप न्यू एसजीबी इशू सब्सक्राइब करते हैं तो डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को डीमैट करवा सकते हैं। तो आइए अब स्टॉक मार्केट में एसजीबी खरीदने के प्रोज एंड कॉन्स पर एक नजर डालते हैं। एसजीबी इशू स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, इसीलिए अगर आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है तो आप उन्हें खरीद सकते हैं। फिलहाल स्टॉक एक्सचेंज पर 64 एसजीबी इशूज लिस्टेड हैं। उनके सिंबल से आप पता लगा सकते हैं कि गिवन एसजीबी इशू मैच्योरिटी के लिए कब ड्यू है। फॉर एग्जांपल, अगर सिंबल एसजीबी OCT 25/4 है तो ये अक्टूबर 2025 में मैच्योर होने वाला है और जब इसे लॉन्च किया गया था तो ये उस साल की चौथी एसजीबी सीरीज थी। ये एसजीबी इश्यूज अक्सर प्रिवेलिंग गोल्ड प्राइसेस से डिस्काउंट पर ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल, 31 अगस्त 2023 को इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अकॉर्डिंग 1 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का स्पॉट प्राइस 5,948 रुपीज एंड 50 पैसे था, लेकिन एसजीबीज पर उस टाइम के गोल्ड प्राइस से लगभग 1.71% डिस्काउंट था। तो टेक्निकली आप स्टॉक एक्सचेंजेस से एसजीबी कम प्राइस पर परचेज कर सकते हैं प्रिवेलिंग गोल्ड प्राइसेस के कंपैरिजन में। अगर प्रिवेलिंग डिस्काउंट आपको ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहे तो वेट कीजिए, क्योंकि पास्ट में ये डिस्काउंट्स काफी अट्रैक्टिव रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, जब पिछला एसजीबी इशू मार्च 2023 में 5,561 रुपीज पर लॉन्च हुआ था, स्टॉक एक्सचेंज पर काफी एसजीबी 6% तक के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे थे। हमने 6% डिस्काउंट का ऐसा ही ट्रेंड दिसंबर 2022 में देखा था, जब गवर्नमेंट ने एसजीबी का नया ट्रांच 5,409 रुपीज पर लॉन्च किया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब कोई नया इशू आता है तो आपको एसजीबी में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए और इसके बजाय सेकेंडरी मार्केट के थ्रू इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए जब डिस्काउंट्स हाई हैं? नॉट रियली। यहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस पर एसजीबीज के बहुत सारे इश्यूज कम वॉल्यूम पर ट्रेड करते हैं, इसीलिए
ट्रेडिंग में डिफिकल्टी हो सकती है। आप SGB यूनिट्स खरीदने के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इनफ सेलर्स अवेलेबल ही ना हो। इनफैक्ट कुछ ऐसे SGB के इश्यूज हैं जहां जीरो ट्रेड है, क्योंकि यहाँ कोई सेलर ही नहीं है। जब हमने वॉल्यूम्स चेक किए तो हमने देखा मैक्सिमम वॉल्यूम 1 करोड़ रुपए या 1963 SGB यूनिट्स तक का है। ऐसे बहुत से SGB इश्यूज हैं जो 31 अगस्त 2023 को ट्रेड नहीं हुए। SGB NAV 26, SGB OC 25 और SGB जून 27 का सिर्फ एक यूनिट ट्रेड हुआ। और ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर डे पर वॉल्यूम कम था। हमने कई महीनों तक वॉल्यूम चेक किया और इस ट्रेंड को देखा। तो इसका क्या मतलब है? अगर आप सेकेंडरी मार्केट में SGB खरीदना चाहते हैं तो आपको ट्रेड करते समय वॉल्यूम का ख्याल रखना होगा। इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि जिस SGB का वॉल्यूम आज हाई है कल भी हाई हो। तो एक बार जब आप उन्हें खरीद लेते हैं, हो सकता है कि आप फ्यूचर में उन्हें एक्सचेंजेस पर बेचने में सक्सेसफुल ना हो। खरीदने का बेस्ट तरीका है बिड्स एंड ऑफर सेक्शन, जहां आप मैच करके अपना ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस कर सकते हो। जब आप ऑफर सेक्शन चेक करेंगे तो जो प्राइसेस सेलर्स डिमांड कर रहे हैं आप उन्हें देख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5850 रुपीज में SGB खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा करने में सक्सेसफुल नहीं है, तो आप अवेलेबल ऑफर के लिए अपने ब्रोकिंग अकाउंट या एक्सचेंज की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। अगर ऑफर 5900 रुपीज का है तो आप वो प्राइस कोट कर सकते हैं और अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप 50 रुपए अधिक देंगे, लेकिन कम से कम ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंजेस पर SGB बाइंग एंड सेलिंग में ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। स्क्रीन पर दिए गए टेबल पर आप मोस्ट लिक्विड SGBs देख सकते हैं जो करंटली डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं। एक और फैक्टर है जिसे आपको स्टॉक एक्सचेंजेस पर SGB खरीदने से पहले कंसिडर करना चाहिए। SGBs 2.5% पर एनम इंटरेस्ट भी देते हैं। तो जब आप अपने एक्सचेंजेस से खरीदते हैं तो उसका क्या होता है, आइए देखते हैं। जब आप स्टॉक एक्सचेंज से SGB खरीदते हैं तब भी आप इंटरेस्ट के लिए एंटाइटल होते हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट SGB के ओरिजिनल इशू प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो इफेक्टिवली यील्ड थोड़ी कम होती है जब आप इसे एक्सचेंज से खरीदते हैं। आइए किसी ऐसे इन्वेस्टर का एग्जाम्पल लें जिसने स्टॉक एक्सचेंज में SGB May 26 खरीदा है। इशू प्राइस 3064 रुपीज था। आपने सेकेंडरी मार्केट में इसके लिए 5900 रुपीज दिए हैं। तो इफेक्टिवली इन बॉन्ड्स पर आपको मिलने वाली इंटरेस्ट 1.3% होगी, ना कि 2.5%। इसलिए नए SGB इशू के कंपैरिजन में जब आप एक्सचेंज से SGB खरीदते हैं तो आपको कम इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको कोई नया इशू रिलीज होने पर SGB खरीदना चाहिए या आपको इसे स्टॉक एक्सचेंज से खरीदना चाहिए? इसका आंसर इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कहां बेटर रिटर्न कमा सकते हैं और कौन सा तरीका आपके लिए सूटेबल है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या आपको SGB के फ्रेश इशू में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर सेकेंडरी मार्केट से उन्हें खरीदना चाहिए? आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन ज्यादा फायदेमंद है। करंट SGB पर एवरेज डिस्काउंट प्रिवेलिंग गोल्ड प्राइस का 1% है। लेट्स से न्यू SGB इशू का प्रिवेलिंग गोल्ड प्राइस के बराबर है, जो है 5948 रुपीज। ऐसे SGB इशू में इन्वेस्ट करते हैं और उसे अगले 8 साल तक होल्ड करते हैं, आपका रिटर्न होगा लगभग 7.69%, एज्यूमिंग गोल्ड 6% पर एनम रिटर्न देता है। अब अगर आप सेम SGB स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अलग अलग टेनर्स पर अराउंड 1% डिस्काउंट पर लेते हैं तो आपके टोटल रिटर्न्स होंगे बिटवीन 7.74% एंड 8.74%। तो जब आप स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते हैं आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है फ्रेश इशू के कंपैरिजन में। बिसाइड्स, सेकेंडरी मार्केट में कभी कभी स्टीप डिस्काउंट भी मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अप्रैल 2023 में SGBs प्रिवेलिंग गोल्ड प्राइस से 8 to 9% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे थे। ये सब उस दिन मार्केट के मूड पर डिपेंड करता है जिस दिन आप खरीदने का डिसीजन लेते हैं। तो अगर आपको SGB लगभग 8% डिस्काउंट पर मिल जाए, आप कितना रिटर्न कमाएंगे? इस केस में टोटल रिटर्न्स होंगे बिटवीन 8.88% एंड 17.02%। तो अगर एक्सचेंजेस पर डिस्काउंट स्टीप है, आप काफी हाई रिटर्न्स कमा सकते हैं। लेकिन इस एनालिसिस में हमने अभी ब्रोकरेज को कंसिडर नहीं किया है, जो आपको SGB सेकेंडरी मार्केट से परचेज करने पर देनी होगी। ब्रोकरेज एक कॉस्ट है जो आपके रिटर्न को कम कर देगी। साथ ही स्टॉक एक्सचेंजेस पर SGB खरीदने और बेचने पर टैक्स भी लगेगा। तो बेस्ट आउटकम के लिए SGBs को आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखें और उन्हें मैच्योरिटी तक होल्ड करें।
आप उन्हें स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड करना अवॉइड कर सकते हैं। ओवरऑल अगर डिस्काउंट अच्छा है तो देयर इज अ केस फॉर बाइंग एसजीबीज ऑन दी सेकेंडरी मार्केट, लेकिन अगर डिस्काउंट कम है तो आप फ्रेश इश्यूज के थ्रू इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। इससे आप डीमैट अकाउंट ऑपरेट करने के झंझट से भी बच सकते हैं। नए इशू के समय और स्टॉक मार्केट के थ्रू एसजीबी में इन्वेस्ट करने के प्रोज एंड कॉन्स आप स्क्रीन पर बने टेबल में देख सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम जल्द ही आपसे एक और इंसाइटफुल एनालिसिस के साथ मिलेंगे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.